हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये जो घर है वो आधा में बना हुआ है और आधा से ज़्यादा यानी कि 1.5 गुना तक घर जो है वो बिल्कुल खाली छूटा हुआ है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे साग सब्जियाँ हम लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको मिर्च दिखाई थी पिछले बार भी, और इस बार भी देखिए मिर्च जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे मतलब कि बड़ी बड़ी हो गई है। और यहाँ पर आम के पेड़ हैं, पपीते का पेड़ है, और कुछ जो है वो सीम का जो भी फलियाँ वगैरह लगता है वो लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी फल रही है, अभी हुई नहीं है। तो रेगुलर नहीं रहने की वजह से कुछ चीज़ें अभी लगी हुई हैं और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी उसको लगने में बाकी है। तो फ्रेंड्स, जिसको दिया हुआ है देखने के लिए वो थोड़े बहुत काम में व्यस्त हुए हैं, दूसरे काम में। तो इस वजह से यहाँ पर अभी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं उन्होंने लगाई है, तो इस वजह से यह खाली अभी पड़ा हुआ है। तो मैं जब आई थी तो मैंने देखा कि पूरा जंगल बना हुआ था घर के पास, और घर जो है वो थोड़ा सा अंदर है। घर का मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि पूरा घर जो है अस्त व्यस्त है। जब आप समझ सकते हैं कि जब आप 6 महीने साल भर घर पे नहीं रहते हैं तो घर का पूरा जो हालत है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उसका बगीचा दिखा रही हूँ, क्योंकि ये घर में और यह बगीचा दोनों एक साथ इकट्ठी जगह है। 2 कट्ठा से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग का ज़मीन है, मायके का मेरा। और इसमें आधा से कम में घर बना हुआ है, यानी कि 1 रूम और 1 बरामदा है। और उसके बाद सारा जो ज़मीन है वह पेड़ पौधे, आप सब्ज़ी लगाकर इसमें खा सकते हैं, इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे पपीते जो हैं वो मेरा बेटा काट दिया पेड़ इसको। और पेड़ जो बहुत ज़्यादा पुराना था, इस वजह से मैंने कहा कि ठीक है काट दो। तो अब ये फलने वाला उतना नहीं था, तो इस वजह से उसने इसे काट दिया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा जो पपीता है वो अभी इसमें लगा हुआ है, तो मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि पेड़ जो है वो अभी जड़ से जुड़ा हुआ है, तो ये ताज़ा रहेंगे। अगर हम लोग जाएंगे तो उस समय तोड़ लेंगे। तो जो देखते हैं उनको भी मैं पपीता दूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पपीता लेकर नहीं जाऊंगी क्योंकि वज़न जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सीम है वो फल रहे हैं, अभी पूरी तरीके से फला नहीं है। 2-4 ही सीम जो है, जो वाइट कलर का जो सेम होता है वो फल रहा है। और यहाँ पर देखिए एक टोकरी से ज़्यादा पपीता हो गया है। तो इतना सारा जो पपीता ले जाना है वो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए इसे हम लोग आधा लेकर जाएंगे और आधा जो यहाँ देख रेख करते हैं उनको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपनी बचत करके, जो कि मैंने लगभग 5-6 सालों से मैं बचत कर रही थी, और उस बचत से मैंने क्या ख़रीदा है। और फ्रेंड्स, आजकल जो सोना है वो इतना महंगा हो चुका है कि आप मतलब कि ख़रीद नहीं सकते हैं। एक साधारण लोग, एक मिडिल क्लास के लोग इस चीज़ को अब नहीं ख़रीद सकते हैं। तो मैं बहुत मुश्किल से कुछ पैसे बचा पाई थी, तो मैं सोची कि मैं एक छोटा सा अपने लिए एक टॉप्स लूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी ने पपीते को काट दिया है और काला नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ हम लोग इसे खाएँगे। रात में हम लोगों ने चिकन बनाया, तो चिकन वगैरह हम लोग तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन जब गांव में आए हैं तो मेरे मामू को पसंद है कि चूल्हे पर चिकन बने, तो हम लोग को खाने में थोड़ा बहुत अच्छा लग सकता है। तो वही यहाँ पर चिकन बना रहे थे और मैं यहाँ पर आग जला रही थी। तो ठंडी का मौसम था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आग भी जल जाएगा और हम लोग सेक भी लेंगे, और यहाँ चिकन बनकर हमारा तैयार भी हो जाएगा। तो गांव में जो है वो ये सब चीज़ें करने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब आपके पास पैसे हों, आपके अंदर थोड़ी बहुत खुशी हो गांव में रहने का, तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी। लेकिन जिनको भी अच्छी नहीं लगती हैं वो कमेंट करके बताएं। मुझे तो गांव पसंद है, लेकिन हाँ, साफ़ सुथरा गांव होना चाहिए, और घर में सारी चीज़ें, हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर हर तरह की चीज़ें हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो गांव जो है वो बिल्कुल शहर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चिकन जो है वो मामू बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे थे, और बोल रहे थे कि बहुत ही टेस्टी चिकन बनेगा चूल्हे पर। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो आज खाकर देखते हैं कैसा बनता है। तो वैसे तो मैं ज़्यादा चिकन वगैरह नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ, जब कोई अच्छे से बनाता है तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो यहाँ पर चिकन जो है वो आधा से ज़्यादा बन चुका था। उसके बाद हम लोगों ने
थोड़ी सी इसमें पानी डालकर ग्रेवी बनाई। उसके बाद सभी लोगों को खाना निकाला गया। सभी लोग खाना वाना खा गए और कल सुबह हम लोग को जाना है घर। तो आज तो हम लोगों ने चिकन बनाई। उसके बाद हम लोगों की जाने की तैयारी भी हो रही थी फ्रेंड्स, कि कैसे कैसे जाना है, किस तरीके से हम लोग जाएंगे और कैसे, मतलब कि सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से रख कर हम लोग आए थे। सारे चीज़ों को इधर उधर करके तो सब चीज़ों को समेटना पड़ता है, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। तो ताला खोल कर हम लोग खुद आए और ताला बंद कर कर हम ही लोग को जिम्मेदारी है कि जाना है। तो ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर चिकन और रोटी बनाया था मैंने, तो रोटी और चिकन हम लोगों ने खाया। और सुबह होने के बाद हम लोगों की तैयारी थी निकलने का। तो यहाँ पर देखिए मैं रास्ता का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। तो हम लोग के पास एक छोटा सा नहर है और इसी नहर के पास खेत है, जो कि देख सकते हैं आप। पूरे खेत में मतलब कि धान या फिर गेहूँ, इसी तरीके से जो इस समय सीजन में लगते हैं वो चीज़ लगा हुआ है। और ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा जो छोटा छोटा, मतलब कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर ये नहर है बनी हुई और एक छोटी सी नहर है यहाँ पर, और एक बड़ी नहर यहाँ पर है जहाँ पर मैं आपको खड़ी हुई दिख रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पानी की वैसी कोई समस्या नहीं होती है। गांव में जो भी खेत वगैरह रहते हैं तो अनाज रहती हैं वो अच्छे से इसमें हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर बस पर बैठकर चली आई थी। घर में आकर सबसे पहले हम लोगों ने चाय बनाई। चाय के बाद ही कुछ काम होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों को चाय पीने की आदत है तो जब भी हमें थकावट थोड़ी महसूस होती है तो हम लोग चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया था। चाय को उबलने में भी टाइम है, तो चाय पीने के बाद मैं सारा फिर सफाई यहाँ का करूँगी। और 5-6 दिनों के लिए घर गई थी लेकिन गांव पर, लेकिन घर जो है यहाँ का भी बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। उसके बाद चाय पीकर मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी और मटर की पकौड़ी बनाई। जो मैंने पत्ता गोभी बचा कर रखा था वह मैं फ्रिज में अच्छे से पैक कर कर चली गई थी। 5 दिनों के बाद भी यह ख़राब नहीं हुई थी। तो मैंने यहाँ पर इसकी पकौड़ियाँ बना ली, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। तो चाय और पकौड़ी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार था। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो पपीता लेकर मैं गांव से आई थी, मैंने उसका बहुत ही टेस्टी भुजिया बनाकर तैयार किया, जो कि आप अगर खाएंगे तो यकीन मानिए आपको आलू की भुजिया से भी यह ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियों के साथ साथ फिर उसके बाद मैंने पपीते काट कर मैंने पपीते का भुजिया बनाया, जो कि हमारे लिए हेल्दी भी है। और घर के चीज़ों को अगर हम इस तरीके से उपजाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा बचते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पपीते की भुजिया बनाई थी वो यकीन मानिए बच्चे लोग भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करके खाएं और बोल रहे थे कि बहुत ही टेस्टी बना है। आप पपीते की सब्ज़ी बना सकते हैं, पपीते का मतलब कि अचार बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पपीते को इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर इसकी भुजिया बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी लगी थी। तो पपीते का मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ, जो कि बहुत अच्छी लगती है, कद्दू की तरह सब्ज़ी लगती है। और इसकी भुजिया भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप खुले में पकाएं ताकि ये अच्छे से अंदर से क्रंची हो जाए। तो इसे अच्छी तरीके से भुनना पड़ता है, तभी इसमें टेस्ट आता है। लेकिन जो सब्ज़ी है वह हेल्दी अगर बनाना चाहते हैं तो उसे आप कद्दू की सब्ज़ी की तरह बनाएंगे तो यह जो पपीता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर खाना वगैरह बना लिया था। उसके बाद मैं चली आई पूजा करने के लिए। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं पूजा कर रही हूँ, तो जो चीज़ मैं ख़रीदी वह मैं भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ भी अपने लिए ख़रीदती हूँ पहनने के लिए तो वो सबसे पहले मैं गौरी माता को अर्पित करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसे पहनती हूँ। तो जो चीज़ें अगर मैं मजबूरी में नहीं कर पाई, जैसे कि हम उन दिनों में हो गए या फिर किसी कारणवश हम पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो अपने मन में स्मरण कर लेती हूँ अगर मुझे याद होता है तो। और नहीं तो जो चीज़ें हमें पहननी होती है मजबूरी में तो वो पहन लेते हैं। जैसे कि पूजा पाठ करना हो या फिर पूजा पाठ अगर हमें नहीं करना है तो हमें दूर से प्रणाम करना होता, तो नई चीज़ें पहन कर ही हम पूजा पाठ, या फिर अगर कोई ऐसा व्रत त्यौहार आ गया तो हम नई चीज़ें पहनते हैं, उसके बाद प्रणाम करते हैं। तो उस स्थिति में मैं बिना स्पर्श कराए ही मैं पहन लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को लेकर आई हूँ, वो भी बहुत मुश्किलों से मैंने एक एक पैसा बचाया है, उसके बाद मैंने यह चीज़ ख़रीदी है।
तो अपनी सेविंग के पैसे को बचा कर जो हम चीज़ें खरीदती हूँ उसकी जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो मैंने एक एक पैसा बचा कर बहुत मुश्किलों से यह चीज़ खरीदी है। और इस समय जो सोना है वह कितना महंगा है आप समझ सकते हैं। सोने का जो रेट है वह इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं गई मार्केट तो मुझे पता चला कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि अब मैं ये चीज़ खरीद पाऊँगी, लेकिन मेरे पैसे थोड़ा बचे हुए थे तो मैंने ये चीज़ खरीद ली। तो सोना जो है वो 1,40,000 के आसपास पहुँच चुका है, जो 18 कैरेट के सोना का दाम वो बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह पे 1 डेढ़ लाख के आसपास सोना का जो रेट है वो पहुँच चुका है। तो इस समय जो सोना है वो कोई भी नहीं खरीद सकता है, जो बड़े लोग हैं वही सोना खरीद सकते हैं। और हम लोग जैसे साधारण लोग तो ये चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इतने सोने के रेट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने 5,000 में ख़रीदी, और उन चीज़ों को अगर अब आप अभी बेचने जाएंगे तो आपको अच्छी खासी उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास उतना सोना होगा तो, और छोटी छोटी चीज़ों का उतना मतलब कि हम लोग का फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो उतने सोने होते नहीं हैं। जिनके पास जो सोना का बिस्किट ये वगैरह सब लेकर रखे हैं उनके लिए यह जो समय है वह बहुत अच्छा है। इन्वेस्ट जो किए होंगे सोने में, बिस्किट वगैरह लेकर, कॉइन वगैरह लेकर, तो उनके लिए यह चीज़ अच्छा है। लेकिन हम लोग जैसे साधारण लोग जिनके पास सोना है ही नहीं, और 2-3 चीज़ें खरीदते हैं तो वो भी बहुत मुश्किलों से, तो उनके लिए यह समय जो है बहुत ही बड़ा मतलब कि दिक्कत वाला है। और जिनके घर में शादी विवाह है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो अपने शादी में बेटियों लोगों को या फिर बहू लोगों को कैसे सोना इतना महंगा है कैसे दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी मतलब कि ये 1.5 ग्राम की मैंने एक टॉप्स ली है, जो कि मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी। मुझे इसके नीचे एक लड़ी चाहिए थी। डिज़ाइन ऊपर का जो है वो अच्छा है, लेकिन एक लड़ी और एक नीचे का बॉल चाहिए था मुझे। इस तरीके का मैं कान वाला लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिली। तो और सारे जो टॉप्स थे वो ज़्यादा रेंज के थे, बड़े बड़े थे, जो पसंद भी आ रही थी। उसका जो दाम था वो मैंने 30, 40, 50 ऐसे था। और जो सबसे ज़्यादा कम में मुझे पसंद आया थोड़ा बहुत, वो मुझे यह टॉप्स आया, जिसका जो शेप है वो बिल्कुल आम की तरह है। और इसका डिज़ाइन छोटा है, लेकिन हाँ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं। और यह जो टॉप्स है यह 27,000 रुपये की यानी कि पड़ी है। सारा मेकिंग चार्ज, जीएसटी वगैरह जो भी होता है चार्ज, वो सारा चीज़ जोड़कर उन्होंने इसका दाम लगाया। और ये जो है टॉप्स मैंने हॉल मार्क का लिया है, ये 18 कैरेट में है। और मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में ले देख कर, ध्यान में रख कर लेती हूँ कि कौन सा हमें जो चीज़ है वो हम खरीदते हैं तो आगे उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैंने हॉल मार्किंग का मैंने यह छोटा सा 1.5 ग्राम का टॉप्स मैंने ख़रीदा है। इसकी जो कागज़ है पुर्जा है, यानी कि मेरे पास है। और इसका जो डिज़ाइन है वो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि कैसा डिज़ाइन है। तो यह मैंने लगभग 5 सालों की मेहनत से मैंने आज यह छोटी सी चीज़ ख़रीदी है। इस समय यह बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उस टाइम में यह सिर्फ़ 6 से 7 हज़ार की ही थी, जो कि आज इसका जो रेट है वह, तो इस समय हमें 3 गुना रेट इसका ज़्यादा देकर हमें यह ख़रीदनी पड़ी। और आप चाहें तो इसमें एक लरी बनवा सकते हैं अगर आगे अच्छा आपको लगे तो, लेकिन थोड़ा वज़न ज़्यादा हो जाएगा। और इस समय सोना इतना महंगा है कि अगर आप एक छोटा सा लरी यानी कि 1 इंच की लरी भी बनवाएंगे तो उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये लगेंगे। और ये फ्रेंड्स जो टॉप्स है वो बहुत ही यूनिक यानी कि बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, लेकिन हाँ यह अभी भी बहुत अच्छा लगता है। यह आम के शेप में बना हुआ है और इसकी जो डंडी है वो मोटी वाली है, जिससे आपका कान का जो होल है वो भी बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह के कान वाले हमें पहनने चाहिए रेगुलर यूज़ करने के लिए, इतने छोटे छोटे साइज़ में। और इसमें चाहे तो एक लड़ी लगा सकते हैं, तो मैं उसे बाद में देखूंगी। फ़िलहाल यह जो है यह मेरे बजट के बाहर था, और इस चीज़ के लिए मैंने एक एक पैसा बचाकर मैंने यह चीज़ ख़रीदी है। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे देकर ये चीज़ ख़रीदा है, मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी। और अगर मैं इसका जो मतलब कि लरी है अगर मैं लूँगी तो उसमें भी कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये लग सकते हैं। और इसे मैं फ़िलहाल ऐसे ही यूज़ करूँगी। और आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स यह डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मुझे तो ये छोटे में अच्छा लगा, लेकिन हाँ इसमें एक बॉल होता लरी लगा हुआ तो और भी मुझे पसंद आता, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ऊपर वाला बहुत ही सुंदर है।
तभी मैंने ये ख़रीदा। और सारे जो मतलब कि वो दिखा रहे थे वो बड़े-बड़े क टॉप्स में दिखा रहे थे और बड़ा-बड़ा लंबा-लंबा, यानी कि जिसका 50,000 60,000 दाम हो। तो वो तो हमारे बजट के बाहर था, तो मैंने फाइनली इसे ही मैंने चुना। और छोटे-छोटे रेगुलर यूज़ के लिए यह बेहतर भी है। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि यह डिज़ाइन कैसा लगा और क्या मैंने इसे ख़रीद कर मैंने सही किया। वैसे हमारी जो बचत है वो छोटी-छोटी बचत इसी तरीके से इन सब चीज़ों को जब हम खरीदते हैं तो लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है। तो मैंने भी अपने 5-6 सालों की सेविंग से मैंने यह चीज़ ख़रीदा, तो मुझे खुशी तो है, लेकिन महँगी बहुत ज़्यादा पड़ गई है।